हाँ, आइए कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड में कबीर दास की साखी हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए आज हम चल रहे हैं बच्चों साखी नंबर 11 पर। आप ये जानिए कि कबीर दास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन कबीर की जो भक्ति थी अपने निर्गुण भगवान के पर जो कई रूपों में दिखाई पड़ती है। कहीं पर कबीर अपने भगवान को माता मानते हैं और अपने को माता का पुत्र मानते हैं। माता और पुत्र वाली भक्ति उनको दिखाई पड़ती है। हरि जननी मैं बालक तेरा, इसमें जो है कबीर दास जी बालक हैं और भगवान उनके जो है वो जननी है, माता है। किन्हीं जगहों पर देखने को मिलता है कि कबीर दास में और भगवान में पति पत्नी का संबंध दिखाई पड़ता है। कबीर पत्नी बनते हैं और इनके भगवान जो है वो पति बनते हैं और फिर कहते हैं कि हरि मोर प्यू मैं तो राम की बहुरिया। कबीर दास ने कहा हुआ है कि हरि मोर प्यू मैं तो राम की बहुरिया। तो अब यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं साखिया, उस साखी में कबीर दास और इनके भगवान के प्रति एक प्रेम चल रहा है और वो प्रेम वियोग में परिणित हो गया है, क्योंकि मिलन नहीं हो पा रहा है कबीर दास का इनके भगवान से। तो कबीर यहाँ वियोग श्रृंगार है इसमें। देखिए आइए। कै बिरहिन कै मीच दू कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीर दास जी अपने भगवान से कहते हैं कि कै या तो बिरहिन को मीच दे। बिरहिन अपने को बिरहिणी कहते हैं। बिरहिणी कोई स्त्री होती है जिसका पति परदेश में रहा करता है, उसको बिरहिणी कहा जाता है। या तो इस बिरहिणी को मीच माने मृत्यु दे दो भगवान। मीच माने मृत्यु, दो चीज मांग रहे हैं, दो में से कोई एक चीज दे दीजिए। या तो इस बिरहिणी को मृत्यु दे दो, कै अथवा आपा दिखलाए। आपा माने अपने, दिखलाए माने दर्शन करा दो। या तो अपने दर्शन करा दो और या तो इस बिरहिणी को मृत्यु दे दो। कौन बिरहिणी? अपने को कह रहे हैं। कबीर दास जी बिरहिणी है, बिरहिणी स्त्री है और विरह में ये तड़प रहे हैं। अर्थात जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा का दर्शन करना चाहती है। तो कबीर दास की जीवात्मा परमात्मा से निवेदन करती है कि प्रभु या तो मुझे मौत दे दो और या मुझे अपने आपा माने अपने दर्शन करा दो, आत्म साक्षात्कार करा दो। आठ पहर का दाझड़ा, आठ पहर का दाझड़ा माने जलन। आठों पहर, आठ पहर दिन और रात मिला करके बच्चों, आठ पहर का मतलब रात दिन। दिन में 4 पहर होते हैं और 4 पहर रात में होते हैं। रात दिन मिला करके 8 पहर होते हैं। ये लोकोक्ति है। 8 पहर जो है ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। ये एक तरह से समझो कि मुहावरेदार भाषा है। तो 8 पहर का दाझड़ा, आठों पहर की जलन, अर्थात रात दिन की जलन मुँह पे सहा न जाए। मुँह पे माने मुझसे अब सहा न जाए माने सहन नहीं होता है। कबीर दास जी कह रहे हैं किसके लिए? भगवान से। यह भगवान या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अर्थात जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। जीवात्मा जो है परमात्मा से बिछुड़ करके संसार में आ गई है, परमात्मा से मुलाकात नहीं हो रही, परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि या तो भगवान मुझको मौत दे दो और या तो मुझको अपने दर्शन करा दो, क्योंकि रात दिन की ये आपसे न मिलने वाली जलन जो है मुझसे सहन अब नहीं होती है, अब ये सहन के बाहर हो गई है। तो ये है बच्चों। फिर आगे आओ। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। आइए, भारतीय संस्कृति में भारतीय नारियों की सौभाग्य का सूचक क्या होता है, विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य का सूचक क्या होता है, इसमें कबीर दास जी बता रहे हैं। देखिए कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर दास जी कहते हैं सिंदूर की रेखा, कबीर रेख सिंदूर की। सिंदूर किस रंग का होता है? लाल रंग का। और लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो कबीर रेख सिंदूर की, कबीर कहते हैं कि मेरे सिर के ऊपर सिंदूर की रेखा लग गई है, बन गई है। अर्थात मेरी शादी भगवान से हो चुकी है।
मेरे ईश्वर के साथ मेरी शादी हो गई है। सिंदूर की रेखा कब सिर पर लगती है? जब किसी स्त्री की शादी हो जाती है। शादी के पहले वो सिंदूर नहीं डालती अपने सिर के ऊपर, शादी हो जाने के बाद वो सिंदूर लगाती है। सिंदूर उसके सौभाग्य का सूचक हुआ करता है। ये सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं। तो कबीर दास कहते हैं, मैंने सिंदूर अपने प्रभु के नाम से मैंने अपने सिर के ऊपर सिंदूर लगा लिया है। काजल दिया न जाए। अब सिंदूर लगने के बाद अब आंखों में काजल देने की जरूरत नहीं है, काजल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके कई अर्थ हैं बच्चों, समझिएगा। सिंदूर की रेखा का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का प्रतीक। सिंदूर का रेखा होती है, प्रेम का प्रतीक है। मेरा प्रेम भगवान से हो गया है। अब काजल जो है सांसारिक विषय वासना, काजल जो है प्रतीकात्मक शैली में है। ये काजल जो है वो विषय वासना, संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब काजल है। ये आकर्षण पैदा करते हैं। काजल लगाने का मतलब क्या होता है? आंखों में काजल लगाने का मतलब सुंदरता में वृद्धि करना। स्त्रियां करती हैं, काजल लगाती हैं कि और सुंदर दिखें। तो कबीर कहते हैं कि जब मेरी सिंदूर की रेखा अर्थात मेरी शादी किसी के साथ हो गई है, तो अब मुझको सजने संवरने या काजल लगाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे अर्थ में ले लीजिए, कबीर कहते हैं कि जब मेरा भगवान से प्रेम हो गया है, तो मुझको अब ये सांसारिक विषय, लोभ, मोह, काम, क्रोध में अब फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मतलब हुआ काजल का। दो अर्थ है इसके। यमक अलंकार का प्रयोग भी इनमें दिखाई पड़ रहा है। वो श्रेष्ठ अलंकार है। श्रेष्ठ काजल एक लगाने वाला काजल, और दूसरा काजल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, सांसारिक जो ये माया मोह है, ये काजल है। सिंदूर जो है वो सिंदूर एक लाल रंग का पदार्थ होता है, और दूसरा है कि सिंदूर जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है। एक शब्द एक है लेकिन अर्थ इसके कई निकल रहे हैं। तो ये कौन सा अलंकार होगा? ये होगा श्रेष्ठ अलंकार। तो बच्चों, कबीर दास समझिएगा, बड़ा गहरा दोहा है इनके साखी। कबीर कहते हैं कि मेरे सिर के ऊपर सिंदूर की रेखा लग गई है, अर्थात मेरा भगवान से प्रेम हो चुका है। अब मुझको काजल लगाने की, सजने संवरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात भगवान से प्रेम होने के बाद अब सांसारिक विषय वासनाओं में फंसने की आवश्यकता नहीं है। नैनू रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। नैनू माने नैनों में, आंखों में रमैया रमा हुआ है मेरे। रमैया, राम से रमैया बना है। रमैया तो कबीर दास ने कहीं राम कहा है, कहीं रमैया कहा है अपने भगवान को। रमैया तो दुल्हन लूटे बाजार, एक जगह लिखा है कबीर दास ने। भगवान राम को जो है रमैया कह दिया है। संसार की जो माया है, इसको उनकी दुल्हन माने उनकी पत्नी बता दिया। तो रमैया माने राम से रमैया बना है। भगवान के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है कि नैनू रमैया रमि रहा। अनुप्रास अलंकार भी है, रमैया रमि रहा, दो बार आया। मेरे आंखों में रमैया रमा हुआ है, अर्थात राम रमे हुए हैं मेरे आंखों में। देखिए, जो भक्त लोग होते हैं, अधिकांश भक्त जो है भगवान को, अपने आराध्य देव को कहाँ बसाया करते हैं? अपनी आंखों के अंदर। आंखों में जब रमा लेते हैं, जब बसा लेते हैं, तो उनको भगवान के अलावा कोई दूसरा और दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से साकार ब्रह्म की उपासक अर्थात श्री कृष्ण की उपासक कवित्री मीराबाई ने भी श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसाया था। और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नंदलाला को अपनी आंखों में बसा रहे हैं। वही हाल कबीर दास जी अपने रमैया को, अपने राम को नयनों में बसा रहे हैं, अपनी आंखों में बसा रहे हैं। तो दूजा कहाँ समाए? जब राम मेरी आंखों में बसे हुए हैं, तो अब आंखों में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। जब एक कोई बैठा है आंखों के अंदर, तो अब जगह है ही नहीं दूसरे भगवान के आने की। तो अब जो है उसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। दूजा कहाँ समाए? दूसरा भगवान या दूसरी चीज, भगवान के अलावा दूसरी चीज कोई समा ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। चारों तरफ जहाँ भी कबीर की निगाह पड़ती है, रमैया के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि कबीर ने रमैया के नाम का सिंदूर की रेखा अपने सिर के ऊपर डाल लिया है। अब काजल लगाने की, सजने संवरने की कोई आवश्यकता बच्चों नहीं है। ये वही है, साखी है। और मैंने अलंकार आपको बता ही दिया। रस सब में शांत रस चल रहा है, और ये शैली वही मुक्तक शैली है। प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया, प्रतीक है सब। ये शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण दोनों है। इनको जो है याद रखिएगा।
आगे आओ। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय सुन शिखर गढ़माय। अब देखिए ये थोड़ा से वो योग साधना वाले लोग इसके विषय में बहुत समझ पाते हैं। कहते हैं कि मोती कहाँ पैदा होती है? मोती कहते हैं समुद्र में सीपी होती है। सीपी में जब स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है, बरसात होती है, अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी के अंदर पड़ गई तो वो बूंद बन जाती है मोती। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत मोती बनती है। लेकिन एक ऐसी जगह मोती उत्पन्न करने जा रहे हैं कबीरदास जहाँ पर ये कोई चीज़ है ही नहीं है। देखो क्या है भाई, ये सब जो कबीरपंथी लोग जो होते हैं ना, इसमें बहुत विश्वास करते हैं। क्या? सायर नाही, सायर माने सागर, सागर माने समुद्र, समुद्र भी नहीं है। सीप बिन, सीपी भी नहीं है। समुद्र में सीपी होती है, सीपी समुद्र में मिलती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र भी नहीं है, सीपी भी नहीं है, और स्वाति बूंद भी ना है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। मोती बनने जा रही है, मोती बन जाएगी अमूमन स्वाभाविक रूप से। मोती वही बनती है, बताते हैं समुद्र में जो सीपी होती है, सीपी में जो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है पानी की, बरसात की, तब वो बूंद बन जाती है मोती। लेकिन यहाँ पर मोती बन तो जाएगी, मगर वहाँ पर ये कोई मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जो है, न समुद्र है, न सीपी है, न स्वाति की बूंद, कुछ नहीं है। इसके बाद नीचे की लाइन में देखिए मोती उत्पन्न होने जा रही है। तो क्या है? कबीर कहते हैं कि मोती नीपजय, मोती नीपजय माने उपजय, उत्पन्न होती है, पैदा हो जाती है। कहाँ? शून्य शिखर गढ़माय। शून्य शिखर ये है हर व्यक्ति के सिर के अंदर जो ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र ये है। ब्रह्मरंध्र अर्थात जहाँ पर ध्यान टिकाया जाता है, जो निराकार ब्रह्म के जो उपासक होते हैं, योगी लोग जो होते हैं, आँख मूंद करके जब आसन लगा करके बैठते हैं, अपने भगवान का ध्यान करते हैं, तो अपना ध्यान खींच करके कहाँ ले जाते हैं? ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क का ऊपरी भाग हुआ करता है। और वहाँ जब ध्यान लगाते हैं तो योग साधना करते 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 कुछ दिन के बाद कुंडलनी जागृत होती है ऊपर, कुंडलनी। और वो कुंडलनी जब जिसके जागृत हो जाती है तो समझो ज्ञान की प्राप्ति उसको हो गई, और उसी से एक मीठा रस निकला करता है कुंडलनी से, और व्यक्ति उसी का पान किया करता है। और उसी से जहाँ पर कुंडलनी जागृत होती है, उसी कुंडलनी में मोती पैदा होती है। एक तो मोती जो है ये वो है, श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग उसमें किया गया। मोती शब्द तो एक तो मोती एक जो होता है रत्न पदार्थ जो होता है मोती, वो है। एक मोती का अर्थ होता है मुक्ति पाना, मोक्ष पाना। मोती का मतलब मोक्ष पाना। एक शब्द के दो अर्थ हो गए, शेष अलंकार यहाँ भी हो गया। तो कबीर कहते हैं कि मोती उत्पन्न होती है शून्य शिखर। शून्य शिखर माने ब्रह्मरंध्र के अंदर, अर्थात ये ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के ऊपरी वाले भाग में जब ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान लगाने के बाद कुंडली जागृत होती है, और कुंडली जागृत होने के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, फिर इस संसार से वो मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं कि मोती उत्पन्न होती है। तो पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। देखिए पानी हिम, हिम पानी, पानी और हिम, पानी और बर्फ, हिम माने बर्फ। पानी जब जम जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी बन जाती है। कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, केवल स्वरूप बदल जाता है। कभी बर्फ है तो पानी, और पानी है तो बर्फ। तो कहते हैं कि पानी हीते हिम भया, पानी जो था वो हिम भया माने हिम हो गया, बर्फ बन गया, और हिम हो गया बिलाए। और जब हिम माने बर्फ पिघल गया तो बिला गया, वो गायब हो गया, उसका स्वरूप समाप्त हो गया। बर्फ एक स्वरूप होता है बच्चों, बर्फ एक वो साकार ईश्वर है। बर्फ क्या है? एक साकार ईश्वर है, उसका एक रूप है, दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा इस तरह का बना हुआ ये रंग है। और वही बर्फ जब पिघल जाती है, पानी बन जाती है, तो निराकार बन जाता है। अर्थात इसमें निराकार और साकार के अंतर कुछ अंतर नहीं है, इसको स्पष्ट किया गया कि कोई लोग निराकार की उपासना करते हैं, कोई साकार की उपासना करते हैं, लेकिन साकार निराकार में केवल
समझने की बात है। स्वरूप का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। कोई अंतर नहीं अगुण सगुण में। तो पानी ही थे हिम भया, पानी जो है वो जब वो जम जाने के बाद बर्फ बन गया और हिम हो गया बिलाय। हिम जब पिघल गया, बर्फ जब पिघल गया तो बिला गया, अर्थात वो गायब हो गया। अर्थात निराकार ईश्वर ने जब स्वरूप धारण किया, जब अवतार लिया, तो वो बर्फ रूपी साकार ईश्वर बन करके दुनिया में आ गया। और जब वो फिर चला गया यहाँ से, तो फिर वो निराकार फिर बन गया। जो कुछ था सो वही भया। कबीरदास जी कहते हैं जो कुछ पहले था वही फिर हो गया। जो कुछ पहले क्या था? पानी था। पानी था, वो बर्फ पिघला तो फिर पानी बन गया। पहले थोड़ी देर के लिए स्वरूप में आ गया था पानी, लेकिन पिघल करके फिर वो पानी बन गया। अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा नहीं जाता है। ये ईश्वर की गति है, निर्गुण और सगुण ईश्वर की। इसीलिए जो इन दोनों भक्तियों में अगर किसी को कोई भ्रम हो तो ये समझ लें कि कोई निर्गुण के उपासक और सगुण के उपासक में कोई अंतर नहीं है। केवल मान्यता की बात है, अपने अपने स्वरूप को पहचानने की और उसमें आस्था की बात होती है। बाकी अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण ही सगुण होता है, और सगुण जब अपना स्वरूप त्याग देता है तो वो निर्गुण हो जाता है। तो बच्चों, आज यहीं तक इनका जो है ये सब जो है ये वाला, इसमें भी आप वो कर लीजिएगा। ये प्रतीकात्मक शैली में सब प्रतीक हैं। पानी और हिम जो है ये किसी दूसरी चीज़ के प्रतीक हैं। ये निर्गुण और सगुण ईश्वर के प्रतीक हैं। बाकी काव्य सौंदर्य में सब कुछ वही है, शांत रस सब में चल रहा है। इनको लिख लीजिएगा, व्याख्या कर लीजिएगा।